नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल के 587 पदों पर निकली भर्ती, यहां से करे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में 587 एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से झारखंड JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अभ्यर्थी JSSC की ओर से तय की गई योग्यता एवं मापदंड अवश्य जांच लें। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 10 जून को होगी झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक। झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को होगी। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में रांची के मोरहाबादी स्थित उनके आवासीय कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का समय 11 बजे निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से ये जानकारी दी गई है। झारखंड में MSME नीति तैयार, सरकार देगी 10 करोड़ तक की सब्सिडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड सरकार ने MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग नीति तैयार कर ली है। इसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। अब वित्त व विधि विभाग की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार MSME के लिए न केवल नीति बनाई बल्कि इसके अलग निदेशालय का भी गठन करने जा रही है। निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को प्रशासनिक पदवर्ग समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार MSME उद्योग को 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। साथ ही MSME उद्योग द्वारा अपने कर्मचारियों के EPF और ESI की राशि जमा करने पर सरकार प्रति कर्मचारी 1000 रुपए प्रति माह की राशि भी देगी। झारखंड के 162 पुलिस चालकों का ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड में पदस्थापित राजधानी रांची के 192 पुलिस चालकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। रांची SSP कौशल किशोर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चालकों को जल्द से जल्द अपने नवनियुक्त स्थान पर योगदान देकर रिपोर्ट करने को कहा गया है। ट्रांसफर किए गए चालकों की सूची समस्त थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक रांची को भेज दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओडिशा ट्रेन हादसा, जिसे मृत समझा वो वापस लौटा। बेटे की लाश देकर पैसे नहीं होने की वजह से नहीं ला सके शव, बाद में मिली जानकारी जिंदा है बेटा। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में झारखंड के भी कई लोग मारे गए हैं। आंकड़े के अनुसार 4 लोग की मौत हो गई है जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पथलडीहा के युवक की मौत की खबर मिली। पूरा परिवार शोक मनाने लगा। अचानक देर रात उसके जीवित होने की खबर आई तो परिवार में खुशी लौट आई। गंगा भूया का बेटा पवन कुमार 19 वर्षीय गुरुवार की अहल सुबह चेन्नई जाने के लिए अपने घर से निकला था। वह चेन्नई में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। शाम 4 बजे कोलकाता में वह कोरोमंडल ट्रेन पर सवार हुआ था। ट्रेन पर बैठने के बाद उसने अपने माँ पिताजी से बात भी की थी। बाद में परिजनों को ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली। परिवार वाले परेशान हो गए। गाँव के कुछ लोगों ने परिवार की हालत देखी तो पैसा जमा करके आपसी सहयोग से एक गाड़ी का इंतजाम किया और परिजनों को घटनास्थल भेजा। युवक के पिता गंगा भूया, पूर्व वार्ड सदस्य लालू भूया, पड़ोसी मन्नू शर्मा व वाहन चालक सनी दास घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर इन्होंने अपने बेटे की खूब तलाश की। कई शवों के चेहरे देखे। एक शव की पहचान बेटे के रूप में की। उसे गांव लाने के लिए परिवार वालों के पास पैसे नहीं थे। बेटे का शव देखकर परिजन वापस लौट गए। बेटे का शव अपनी आंखों से देखा था। परिजन परेशान थे। घर में मातम था। रविवार की रात अचानक आसनसोल पहुंचने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के सचिव सौरव कुमार गौतम के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई कि उनका बेटा जीवित है। इलाज कटक के एक अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर युवक के पिता गंगा भूया समेत अन्य परिजन अस्पताल के लिए रवाना हो गए। पुष्टि उनके पिता ने भी फोन पर की है। जाकर देखा तो बेटा सुरक्षित था। मॉडल ने तनवीर के खिलाफ दिए कई साक्ष्य। मॉडल युवती के यौन शोषण मामले में गोंदा थाना की पुलिस को आरोपी तनवीर के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के अनुसार प्रताड़ित किए जाने के वीडियो फुटेज समेत व्हाट्सएप पर दी गई धमकी आदि से जुड़ी सामग्री पीड़िता ने उपलब्ध कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि मामले के अनुसंधान मुंबई जाकर पीड़ित मॉडल का बयान दर्ज कर चुका है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसके पास तनवीर के खिलाफ कई वीडियो फुटेज है जो रांची आकर पुलिस को उपलब्ध कराएगी।
झारखंड के कुछ हिस्सों में 8 जून तक लू चलने के आसार, जाने का मिलेगी राहत। झारखंड में तापमान 39 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कई जिलों में लू चल रही है। मौसम कार्यालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व इलाका लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगले 3 दिन तक राज्य में मौसम शुष्क रहने वाला है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है और यह स्थिति 8 जून तक रह सकती है। झारखंड मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। झारखंड मौसम विभाग रांची केंद्र के मुताबिक 8 जून तक देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिले में लू की चेतावनी जारी की गई है। 8 और 9 जून को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले को छोड़कर पूरे राज्य में लू चलेगी। अभी तक झारखंड में 9 जून तक का अलर्ट है। हालांकि आशंका इस बात की भी है कि 10 जून को भी पूरे राज्य में लू चल सकती है। चतरा को नितिन गडकरी का तोहफा। बिहार के भागलपुर से यूपी के मुड़ी सेमर वाया चतरा बनेगा 4 लेन, कई शहर जुड़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी चतरा को एक और सौगात देने वाले हैं। जिला मुख्यालय सहित सिमरिया, जोरी एवं हंटरगंज में बाईपास के बाद बनारस कोलकाता वाया चतरा भारतमाला परियोजना की स्वीकृति और अब भागलपुर बूढ़ी सेमर 4 लेन की स्वीकृति मिलने वाली है। बिहार के भागलपुर से उत्तर प्रदेश की मुड़ी सेमर वाया चतरा 4 लेन बनेगा। इसके लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। यह मार्ग भागलपुर से देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू एवं गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश के बूढ़ी सेमर तक जाएगा। सड़क की कुल लंबाई 393 किलोमीटर होगी। इससे बिहार और झारखंड के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की दूरी काफी कम हो जाएगी और सफर में भी आसानी रहेगी। अपराधियों ने व्यवसायी को मारी गोली, हालत गंभीर। सोमवार की देर रात कोयलांचल धनबाद में फिर से गोलीबारी की घटना घटी है। इस बार अपराधियों ने मोटर पार्ट्स व्यवसायी को निशाना बनाया है। अपराधियों ने मोटर पार्ट्स व्यवसायी को 2 गोली मारी है, जिसमें एक गोली पीठ में लगकर फंस गई है। व्यवसायी को पहले निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार में ठाकुर मोटर पार्ट्स नाम से संजीवानंद ठाकुर का प्रतिष्ठान है। वह दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। बाइक उसका भाई विद्यानंद चला रहा था। संजीवानंद बाइक पर पीछे बैठा था। इसी दौरान धैया नारायण निवास के समीप अपराधियों द्वारा पीछे से गोली चलाई गई, जिसमें एक गोली पीठ में लगी है, जिसके बाद उसे सर्वमंगला नर्सिंग होम ले जाया गया। सर्वमंगला नर्सिंग होम से अशरफी अस्पताल ले जाया गया। उसके पीठ में गोली फंसी है, जिसके बाद डॉक्टरों ने दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना मिलने के बाद गोविंदपुर डीएसपी अमर पांडे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार बिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल से 2 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। धैया स्थित हर सिंह के आवास के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक से 2 संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं। लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इनामी जेजेएमपी उग्रवादी नलिंद्र चढ़ा पुलिस के हाथे 14 साल से था फरार। 1 लाख रुपए के इनामी जेजेएमपी उग्रवादी नलिंद्र महतो उर्फ नलिंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नलिंद्र बेहद खूंखार उग्रवादी है। इसने लोहरदगा और लातेहार जिले में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अचानक से यह साल 2009 के बाद गायब हो गया। पुलिस इसकी तलाश जंगलों में कर रही थी, परंतु शहर से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसके बावजूद यह पुलिस की पकड़ से दूर था। सबको लग रहा था कि या तो यह मर चुका है या किसी दूसरे प्रदेश में जाकर रह रहा है। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने छापेमारी की और इनामी उग्रवादी को शहर से ही पकड़ा है। अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम से भिड़े सब्जी विक्रेता। लालपुर कोकर रोड को किया जाम। राजधानी में लालपुर से कोकर के बीच सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से लालपुर कोकर रोड प्रभावित रहा। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस रोड पर करीब 600 परिवार अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। जिस तरह से मछली, मीट और अंडा बेचने वालों के लिए अलग से मार्केट बनाकर इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, वही सुविधा सब्जी विक्रेताओं को भी मिलनी चाहिए। सब्जी मार्केट तैयार करने के बाद ही उन्हें हटाना चाहिए। दूसरी तरफ रांची नगर निगम की विजिलेंस टीम का कहना है कि सड़क किनारे सब्जी मार्केट लगाने की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है। सब्जी विक्रेताओं को दुकान हटाने के लिए पिछले कई माह से बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। आज पूरी तैयारी के साथ विजिलेंस टीम लालपुर पहुंची और सब्जियों को जब्त करना शुरू किया। विजिलेंस टीम की कार्रवाई शुरू होते ही अन्य सभी विक्रेता सड़क पर उतर गए। सब्जी विक्रेता संघ की पुतुल देवी ने बताया है कि गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सब्जी विक्रेताओं को हटाना अन्याय है। इस दौरान प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
पाकुड़ में किसानों को सिंचाई की समस्या से जल्द मिलेगी निजात, 3120 कूप का होगा निर्माण। पाकुड़ जिले के किसानों को सिंचाई की समस्या से जल्द निजात मिलने वाली है। साथ ही कूप निर्माण से जहां मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वही कुएं के निर्माण के बाद इसके पानी का उपयोग कर लाभुक साल भर सिंचाई कर सकते हैं। उक्त उद्देश्य को लेकर जिले में मनरेगा से 2 सालों में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत 3120 सिंचाई कूप का निर्माण किया जाना है। पहले वर्ष 2023-24 के लिए जिले के 6 प्रखंडों को 2340 कूप निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही उसे नवंबर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी दिया गया है। लक्ष्य के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा अब तक पहले वर्ष के लिए 1210 कूप की स्वीकृति दी गई है। वही स्वीकृति के विरुद्ध 387 कूपों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की पहली मेरिट लिस्ट कल होगी जारी। धनबाद जिले में चयनित 3 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए पहली चयन सूची 7 जून को जारी की जाएगी। सिलेक्शन टेस्ट की कॉपियों की जांच पूरी कर ली गई है। अब मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा है। लिस्ट तैयार होने के बाद उसे आज 6 जून को ही फाइनल कर लिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। जिले को मिले 229 शिक्षकों में से जिला स्कूल व SSLNT में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर 12 जून से एडमिशन शुरू हो जाएगा। BA, BSc और BCom के सेमेस्टर 1 की परीक्षा 22 से। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा BA, BSc व BCom सत्र 2022-26 सेमेस्टर 1 की परीक्षा 22 जून से 2 पाली में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरी पाली दिन के 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षा 6 जुलाई तक होगी। विश्वविद्यालय में यह परीक्षा नई शिक्षा नीति के तहत ली जा रही है।